प्यारे बच्चों, कक्षा 11 भौतिकी में आज हम त्रुटि विश्लेषण के बारे में बताएंगे। इसमें त्रुटि विश्लेषण के अंतर्गत ये है, जैसे हम कोई मापन की क्रिया करते हैं तो उसमें किसी भौतिक पदार्थ की माप ली जाती है, तो वो माप एक जैसे वास्तविक माप से बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो माप में त्रुटियों के लिए हमने कहा कि किसी माप की अनिश्चितता त्रुटि है, किसी माप की अनिश्चितता त्रुटि है। तो जैसे किसी वस्तु की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें जब इसको मापा गया, यानी जब इसको प्रयोगकर्ता द्वारा इसका परीक्षण किया गया मापक यंत्र की सहायता से, तो इसमें हमने पाया मान लीजिए 5.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो 5.1 सेंटीमीटर। अब इसकी वास्तविक लंबाई तो 5 सेंटीमीटर थी। अब देखा जाए तो इसमें ये प्रेक्षित माप है, प्रेक्षित माप, और ये वास्तविक माप, वास्तविक माप। तो प्रेक्षित माप और वास्तविक माप में अंतर पाया गया। जो अंतर है इसी को हमने नाम दिया त्रुटि। त्रुटि मुख्यतः दो भागों में, दो प्रकार की पाई जाती हैं। पहला है क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां, और दूसरा है यादृच्छिक त्रुटियां। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, और इसको रैंडम एरर। ठीक, अब देखिए क्रमबद्ध त्रुटियां जो है ये किसी यंत्र में पाई जाएंगी, या जो प्रेक्षक है उसकी त्रुटि के कारण हो सकती हैं ये त्रुटियां, लापरवाही, और इन्हें दूर किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। अब क्रमबद्ध त्रुटियां भी 3 प्रकार की हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां 3 प्रकार की। यंत्रगत त्रुटियां, पहला है यंत्रगत त्रुटियां, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर, और दूसरा है अपूर्ण तकनीक अथवा कार्यविधि का होना। अपूर्ण तकनीक या कार्यविधि का होना। ठीक ना, इसमें है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ठीक, और तीसरी है व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियां, व्यक्तिगत त्रुटियां। ठीक, ये पर्सनल एरर। अब देखिए यंत्रगत त्रुटियां के अंतर्गत जैसे शून्यांक त्रुटि, यानी यंत्र में कमी के कारण त्रुटि पाई जाएगी। जैसे ये मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल का जो निशान बनाया गया है, इसका इस निशान में अगर त्रुटि है
तो इससे जो वस्तु हम मापेंगे उसमें त्रुटि आएगी। या वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें जो अगर अंशांकन इसका सही नहीं किया गया है तो इसमें जो त्रुटि आएगी वो इसके अंतर्गत जाएगी, ये अंतर्गत त्रुटियों के अंतर्गत, ठीक है। और अपूर्ण तकनीक या कार्यविधि का होना दूसरा है। तो अपूर्ण, जैसे हमें जानकारी नहीं है इस यंत्र के कैसे मापा जाएगा, इस यंत्र की जानकारी नहीं है कि कैसे मापा जाएगा, तो ये इसके कारण जो त्रुटि पाई जाएगी वो अपूर्ण तकनीक या कार्यविधि का होना, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। और तीसरा है व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियां वो होंगे जैसे लापरवाही की वजह से, जो प्रयोग करता है या मापन करता उसकी लापरवाही से माप गलत हो जाती है, तो ये त्रुटियां इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक। और यादृच्छिक त्रुटियां वे त्रुटियां हैं, जैसे ये आकस्मिक त्रुटियां भी इनका नाम दिया गया है, इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। ये लापरवाही या वातावरण के आकस्मिक प्रभाव के कारण ये पाई जाती हैं, तो यादृच्छिक त्रुटियां कहा गया है। इसमें ये इस तरह से आप बना लीजिए, त्रुटियां दो प्रकार की हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां। ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं ये दूर हो जाएंगी। इसमें भी 3 प्रकार का है, यंत्रगत त्रुटियां, अपूर्ण तकनीक कार्यविधि का होना और व्यक्तिगत त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां, ठीक। अब देखिए त्रुटि का मान कैसे निकाला जाएगा। जैसे हमने त्रुटियां तो बता दिया, लेकिन इसका मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए त्रुटियों को 3 प्रकार से मापा जाएगा। जैसे है वास्तविक त्रुटि, वास्तविक त्रुटि, इसको निरपेक्ष निरपेक्ष त्रुटि, ठीक। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। अब एक एब्सोल्यूट एरर देखिए, जैसे कोई वस्तु है उसकी लंबाई की माप मेरे द्वारा की जाती है, और जैसे वस्तु की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब प्रेक्षण करता है, यानी मेरे द्वारा इसकी माप 5.1 सेंटीमीटर मापी गई, 5.1 सेंटीमीटर। तो जो हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, जैसे इसके a इक्वल टू, मान लीजिए हमने मापा ये 5 सेंटीमीटर, a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और मेरे द्वारा जो माप ली गई है वो 5.1, मान लीजिए इसे A1 नाम दे दिए। आप पहले प्रेक्षण में जो मापे हैं वो 5.1 सेंटीमीटर। तो इसका जो अंतर आएगा, अब वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उससे हमसे नहीं मतलब है, तो इसी कारण इसका नाम निरपेक्ष त्रुटि रखा गया है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू वास्तविक मान निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू वास्तविक मान ऋण का निशान नहीं लगाएंगे, इसका अंतर देखना है, इस तरह का निशान लगा होगा, प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान, ठीक। अब इस सूत्र के अनुसार देखिए, जैसे हमने ये निकाला तो इसका अंतर निकालना है,
तो इसको डेल्टा ए नाम दे दीजिए और मॉड का निशान लगा दीजिए। तो इसका मतलब है कि ये जो निकालेगा मान वो A1। ठीक, तो ये जो आया ये हमारी निरपेक्ष त्रुटि आई। इसको हम कहते हैं वास्तविक त्रुटि भी इसका नाम है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब इसी प्रकार से देखिए, अगर बस्ट की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी तो 5 सेंटीमीटर लंबाई को हमने 5 बार मापा, 5 बार मापा। तो पहली बार हमको इतना प्राप्त हुआ A1, और दूसरी बार मान लीजिए A1 इक्वल टू कितना है 5.1 सेंटीमीटर, और A2 इक्वल टू मान लीजिए 5 आता है। A3 इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, A4 इक्वल टू यानी 5.3 सेंटीमीटर, और A5 इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब ये माप 5 मापे दी गई हैं और वस्तु जो थे उसकी लंबाई 5 ही सेंटीमीटर है, वास्तविक लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, वास्तविक माप ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए ये पहली बार जब मापा गया कितना है, दूसरी बार इतना, तीसरी बार इतना, चौथी बार इतना, पांचवी बार इतना। ठीक, अब इस पहली बार इधर कितनी आई निरपेक्ष त्रुटि, इसको मान लीजिए डेल्टा A1 नाम दे दीजिए आप। डेल्टा A1 नाम देंगे तो ये हो जाएगा A माइनस A1, और डेल्टा A2 इक्वल टू A माइनस A2, और डेल्टा A3 इक्वल टू A माइनस A3। इस तरह से पांचों निकाल लेंगे। डेल्टा A4 इक्वल टू A माइनस A4। ठीक, A5 इक्वल टू A माइनस A5। ठीक, अब ये जो माप आई पहले परीक्षण में, जो माप आई निरपेक्ष त्रुटि इतनी है, दूसरे बार इतनी आई, और तीसरे परीक्षण में इतनी, चौथे परीक्षण में इतनी, पांचवें परीक्षण में इतनी आई। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने के बाद प्रत्येक परीक्षण की निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे। उसके बाद हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, ये इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट के अंतर्गत। ठीक ना, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि देखिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी या औसत निरपेक्ष त्रुटि कह सकते हैं इसको। तो इसका फार्मूला है, अब जैसे 5 परीक्षण आप प्राप्त किए हैं तो 5 परीक्षण का औसत निकाल लीजिए। तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5। और इन कितनी बार आपने परीक्षण किया है, 5 बार परीक्षण किया है, तो 5 से हम भाग दे देंगे तो इसका माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा। ठीक है, इस तरह से अगर हम परीक्षण की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, जितना हमको सही माप लेनी है परीक्षण की संख्या बढ़ाइए। ठीक, उससे
निरीक्षण की संख्या से भाग दे देंगे सबको जोड़कर, तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आएगी। ठीक, अब देखिए वास्तविक मान इसका कितना था, a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर था, और पहले परीक्षण में हमने क्या मापा था, a1 इक्वल टू क्या था 5.1 सेंटीमीटर, a2 इक्वल टू 5.0, a3 इक्वल टू 5.3 और a4 इक्वल टू 5.2, a5 इक्वल टू 5.4, ये सेंटीमीटर में है। ठीक, अब इसका डेल्टा A1, डेल्टा A2, A3, A4, A5 सब निकालना है, तो इसी सूत्र में सबका मान रख लीजिए। ठीक, तो देखिए डेल्टा A1 क्या हो जाएगा, 5, 1, और यहाँ पर 5, और 5, 3, 5, 5.2, 5.4। अब इनका अंतर देखिए क्या आ जाएगा, 0.1, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 0.3, और यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.4। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पांचों को जोड़ दीजिए, 1 + 0 + 0.3 + 0.2 + 0.4, और ये 5 से भाग दे दीजिए। ये आया, पूरा जोड़ देंगे तो 5, 5.0, ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई इस केस में। अब देखिए हमारा जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई है उसको हम लिख लेते हैं 0.2। ठीक, सापेक्ष त्रुटि, इसका नाम है सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। ठीक, आपेक्षिक त्रुटि भी इसका कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि भी इसको कहा जाता है। अब इसमें देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक माप, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसके लिए फार्मूला है सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि ये इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A। ठीक, इस तरह से सापेक्ष त्रुटि है। और तीसरा है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। तीसरा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि ये सापेक्ष त्रुटि जो दी गई है, इसी को हम प्रतिशत में जब व्यक्त करेंगे तो इसे हम प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। तो इसके लिए
क्या करेंगे, प्रस्तुत त्रुटि इज इक्वल टू E/A और इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो ये प्रशिक्षित त्रुटि आ जाएगी। इसको सूत्र में भी इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रशिक्षित त्रुटि इक्वल टू माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक माप, वास्तविक मान पूरे 100। तो ये फार्मूले के रूप में बन जाता है इस तरह से। ये प्रशिक्षित त्रुटि के लिए है और सापेक्ष त्रुटि के फार्मूला जो है इस तरह से इसको भी कर सकते हैं फार्मूले के रूप में, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक। तो इस तरह से 3 प्रकार की त्रुटियां मापी जाएंगी। इनको त्रुटियों को व्यक्त करने का एक प्रकार से तरीका है। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए हमने बताया आपको निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रशिक्षित त्रुटि, ये त्रुटियां कैसे, माने इसको प्रयोगकर्ता द्वारा कैसे हम जो माप ली गई है कैसे देखेंगे। मान लीजिए एक माप 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर इसकी वास्तविक माप है। पहली स्थिति वास्तविक माप, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। और एक दूसरी वस्तु है दूसरे केस में जिसकी वास्तविक माप 100 सेंटीमीटर है, ठीक। अब जो प्रयोग करता है ये इस माप को 9 सेंटीमीटर माप करता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी लंबाई वास्तविक माप ये इक्वल टू L ले लीजिए, तो L1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और ये जो है ये मान लीजिए कैपिटल L आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर L1 इक्वल टू 99 सेंटीमीटर ये माप ली गई है। ये लंबाई थी वस्तु की, ये वस्तु की लंबाई है, ये दूसरे केस में, ठीक। अब देखिए इसमें कितनी निरपेक्ष त्रुटि आ रही है, इसमें कितनी निरपेक्ष त्रुटि आ रही है। अब निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू वास्तविक मान ऋण प्रेक्षित मान। वास्तविक मान कितना है, 10 है और प्रेक्षित मान 9, ठीक है। इसको मॉड लगा देंगे तो आया 1। इतने की त्रुटि पाई गई। अब दूसरे केस में देखिए, इस यहाँ पर जो मापन किया गया है इसमें कितनी निरपेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि इसमें जो है वास्तविक माप कितनी है इसकी, 100 और 99। तो इसमें कितना आया, 1 सेंटीमीटर इसमें भी आया, ठीक। अब देखिए दोनों स्थितियों में निरपेक्ष त्रुटियां समान हैं, ठीक ना। निरपेक्ष त्रुटि दोनों स्थिति में समान आई है, जबकि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी 100 सेंटीमीटर है। अब हम आते हैं सापेक्ष त्रुटि में। पहली स्थिति में सापेक्ष त्रुटि कितनी आती है, सापेक्ष त्रुटि क्या है, देखिए सापेक्ष त्रुटि ये इक्वल टू निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और अपान वास्तविक माप कितनी है, वास्तविक माप,
ठीक। अब देखिए निरपेक्ष त्रुटि 1 सेंटीमीटर है और वास्तविक माप इसकी है 10। तो इसमें आप क्या पाएं? इसमें जो मान आया आपका 1/10 आया, ठीक। और इस दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में सापेक्ष त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि तो 1 सेंटीमीटर आई है, 1/100। 100 क्या है? वो उसकी वास्तविक माप थी, वास्तविक मान इतना था और इसका निरपेक्ष त्रुटि 1 आया। तो सापेक्ष त्रुटि हमने जो निकाला वो 1/100। अब इसमें देखिए त्रुटि किस केस में ज़्यादा हुई है, फर्स्ट केस या सेकंड केस? फर्स्ट केस में 1/10 आ रहा है और उसमें 1/100 आ रहा है। अब ये मान बड़ा है कि ये मान बड़ा है? ये मान बड़ा है, तो इसमें सापेक्ष त्रुटि ज़्यादा हुई है। इसमें सापेक्ष त्रुटि के आधार पर ये देखा जा रहा है कि इसमें मान, इसका मान ज़्यादा है, इसलिए इसमें त्रुटि ज़्यादा है, ठीक। और अब प्रतिशत त्रुटि देख लीजिए। प्रतिशत त्रुटि सापेक्ष त्रुटि को ही प्रतिशत में बदला जाता है। प्रतिशत त्रुटि ये इक्वल हो जाएगा सापेक्ष त्रुटि और 100 में 100 का गुणा कर देंगे। सापेक्ष त्रुटि और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक। यहाँ पे सापेक्ष त्रुटि 1/10 गुणे 100, तो इसको लिखा जाएगा ये 10% आई, ठीक। यहाँ पर 10% त्रुटि प्रतिशत त्रुटि है। और दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में प्रतिशत त्रुटि, ये फार्मूला वही रहेगा, सापेक्ष त्रुटि में 100 का गुणा। सापेक्ष त्रुटि देखिए यहाँ पर भी सापेक्ष त्रुटि निकालने में वही फार्मूला लगाया है। अब 1/100 और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 का, तो उसमें आया 1%, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि 10 है यहाँ पर और यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि 1 है। ये प्रतिशत व्यक्त किया गया है यहाँ पर, ठीक। इस तरह से आप निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि में अंतर देख लीजिए और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे कैसे निकालना। दूसरी केस में त्रुटि कम है। और इसका एग्जाम्पल ऐसे भी लिया जा सकता है, जैसे आप बाजार से कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो 1 किलो खरीदते हैं। मान लीजिए आपने 1 किलो खरीदा, यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, इसमें 100 ग्राम की त्रुटि पाई गई, 100 ग्राम की त्रुटि पाई जाती है। और मान लीजिए आप 10 किलो खरीदते हैं तो 10,000 ग्राम हो गया, इसमें भी 100 ग्राम की त्रुटि पाई जाती है। तो इस केस में त्रुटि ज़्यादा है, इस केस में त्रुटि ज़्यादा है, क्योंकि ये 1 किलो पे जो है 100 ग्राम है और ये 10 किलो पर 100 ग्राम है, ठीक ना। तो इस तरह से क्लियर है। और इसमें कोई डाउट होगा तो आप बताइए।